हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। इसमें हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और अगर ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, 2 और 3 वाली वीडियो देख ली है। और अगर नहीं देखी तो अभी जाके देख लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझना मुश्किल है। एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी इट फ्रॉम देयर। एंड लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानने से पहले ये जानो व्हाट आर आइडेंटिटीज। लोअर क्लासेस में बहुत सारे आइडेंटिटीज पढ़े होंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्या मतलब है, आइडेंटिटी क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ a और b के जगह पे कुछ भी वैल्यू डालो तो उसका LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। यही मतलब है आइडेंटिटी का। तो सेम कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे भी काम करता है। जैसे हमारे पास जितने भी आइडेंटिटी हैं उसमें थीटा की जगह कोई भी वैल्यूज ले लो, कोई भी एंगल ले लो, तो वो हमेशा ट्रू होंगी। तो चलो समझते हैं कैसे। और इसे समझने के लिए भी एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC। एंड एज यू कैन सी दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट B। तो इस ट्राइंगल में एंगल B के ऑपोजिट जो साइड है AC, वो हो गई हाइपोटेनस ऑफ द ट्राइंगल। और किसी एक को थीटा ले लो, जैसे हमने लिया इसे थीटा। तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड है BC, वो हो गई परपेंडिकुलर और AB हो गई बेस। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे थे, तो पाइथागोरस थ्योरम में तो कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस है AC, यानी AC की स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB, यानी परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर विच इज BC। अब यहाँ पे LHS और RHS को दोनों को हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, जो है AC की स्क्वायर। तो डिवाइडिंग AC स्क्वायर, तो ये आएगी AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो ये कैंसल, यहाँ आई 1, तो 1 इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखो AB अपॉन AC क्या है, AB है बेस और AC है हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लेके चलते हैं, प्लस BC अपॉन AC। BC है परपेंडिकुलर और AC है हाइपोटेनस, तो ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गई पहली आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, राइट। ये है पहली आइडेंटिटी। नाउ टाइम फॉर सेकेंड आइडेंटिटी। जैसे हमारी पास पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दोनों साइड को अब डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर थीटा से। तो ये आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर काट दिया हमने, तो यहाँ आई 1 और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, राइट। और ये सारे रिलेशन हमने पढ़ा है पहले ही वीडियो में, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो यहां से ये आई दूसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा।
तीसरी आइडेंटिटी भी इसी से ला सकते हैं हम, पहली वाली आइडेंटिटी से। तो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब इस बार दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हम लिख सकते हैं तो ये एक्सप्रेशन आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कॉस होता है tan, प्लस कॉस अपॉन कॉस काट दिया हमने 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो ये आ गई तीसरी आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस 3 आइडेंटिटी पढ़नी है और तीनों हमने डिराइव कर लिया। आइडेंटिटी एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 3 आइडेंटिटी, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, दूसरी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लियर है बात। और नोट्स बनाते चलो, इट वुड बी मच बेटर। और अगर ये तीनों क्लियर है तो चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम जिसे भी चाहे किसी और के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी साइन को हम टैन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, टैन को हम सेक के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेक को हम कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखना है इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इसके लिए हम लेंगे पहली आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। ओके, अब कॉस को ले जाएंगे इक्वल्स के वो साइड, तो आई साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो आई साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस होता है सेक का रेसिप्रोकल, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब ये साइन का जो स्क्वायर है उसे ले जाओ इक्वल्स के वो साइड, तो वो हो गई साइन ए इक्वल्स अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और इसे सॉल्व कर लो, 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम, तो आई साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो ये थी साइन इन टर्म्स ऑफ सेक। साइन को हम सेक के टर्म्स में ऐसा लिखते हैं। और ये साइन स्क्वायर ए का क्या कॉन्सेप्ट है ये समझ लो। अगर किसी रेशियो में स्क्वायर है, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है साइन स्क्वायर थीटा। और इसका भी एक कारण है, क्योंकि ये जो स्क्वायर है बहुत सारे स्टूडेंट को लगता था कि वो एंगल पे ऑपरेट हो रहा है, लेकिन स्क्वायर एंगल पे ऑपरेट नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ऑपरेट होता है। सो ये बात ध्यान रखने वाली है। ओके, तो ये ले आया हमने साइन ए को सेक ए में। अब कॉस ए, कॉस ए को अगर सेक ए में रिप्रेजेंट करना है तो कॉस तो रेसिप्रोकल होती है सेक की, तो हम कह सकते हैं कॉस ए इक्वल्स 1 अपॉन सेक ए। तो यहां से दो रेशियो को हमने ले आया है सेक ए के फॉर्म में। अब आगे करते हैं, अब बारी tan की। तो tan को कैसे लिखे कि उसमें कम से कम एक सेक आए। तो देखो यहां हमने साइन को ले आया है सेक के फॉर्म में, और यहाँ कॉस को भी ले आया है सेक के फॉर्म में, और tan होती है साइन ए अपॉन कॉस ए।
तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ये वाली, तो यहाँ से आई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, अब कॉस होती है 1 अपॉन सेक ए, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो डिनोमिनेटर वाली सेक स्क्वायर ए है उसे हमने रूट के फॉर्म में लिख दिया, तो हो गई सेक ए अपॉन 1 अपॉन सेक ए। तो ये सेक ए काट दिया हमने, तो यहाँ से आई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी tan ए सेक ए के फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा। अगर नोट कर लिया है तो लेट मी चेंज द स्लाइड। बची कॉसेक और कॉट, तो कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को क्या लिखा था हमने 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, तो ये आई 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये जो सेक स्क्वायर ए है डिनोमिनेटर में उसे सिंप्लीफाई कर लो तो वो आएगी सेक ए। अगर उसे रूट के फॉर्म में लिखोगे तो स्क्वायर हट जाएगी, सेक ए आ गई। ये जो सेक ए है न्यूमरेटर में चली जाएगी रेसिप्रोकल होने के बाद, तो आई सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस तरह से हम कोसेक ए को रिप्रेजेंट करते हैं सेक ए के फॉर्म में। अब बची लास्ट कॉट ए, तो कॉट होता है tan का जस्ट रेसिप्रोकल, हम इसे 1 अपॉन tan ए भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन tan ए की वैल्यू थी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आई कॉट ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो इस तरह से हमने सारे रेशियोज को रिप्रेजेंट कर दिया सेक ए के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73। अगर ध्यान से देखो तो 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, और डिनोमिनेटर में भी 17 और 73 ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये केस हो गई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं देखी तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम अब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, इसे कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, तो ये आई 90 माइनस 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 को कन्वर्ट कर लो साइन में, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो ये आई साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 इज कॉस स्क्वायर 63 अपॉन cos square 90 minus 73 is sin square 73 plus cos square 73। तो देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की, जो होता है 1, राइट। तो हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर 63 प्लस cos स्क्वायर 63 इक्वल्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 अपॉन 1, तो ये 1 अपॉन 1 आई 1। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री का केस है। 25 प्लस 65 इज 90, और इधर भी 25 प्लस 65 इज 90, तो हम लिख सकते हैं साइन 25 इंटू कॉस, इसे कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, 90 माइनस 25 प्लस कॉस 25
और साइन को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, तो ये आई साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। तो ये साइन 25 इंटू साइन 25 इज साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 इज कॉस स्क्वायर 25। अब यहां से एक आइडेंटिटी दिख रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, जो होती है 1। तो हम ये सारी वैल्यूज को इक्विवेलेंट टू 1 लिख देंगे। आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 9x स्क्वायर a माइनस 9 टाइम्स स्क्वायर a इक्वल्स, ऑप्शन ए है 1, बी 9, सी 8, डी 10। तो इस क्वेश्चन को डिकोड करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन है 9x स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो यहां से 9 कॉमन निकाल लिया हमने, 9 सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे लगेगी सेक और tan की आइडेंटिटी जो थी 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल्स सेक स्क्वायर a। और अगर ये tan को हम इक्वल के वो साइड ले आते हैं तो 1 हो जाएगी इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, राइट। तो यही ऑप्टेन किया हमने यहाँ पे। तो ये आई 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9। अब देखो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स, ऑप्शन ए है 0, B1, C2, D माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब कभी भी डिफिकल्टी हो तो सब कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में ले आओ। तो हम यहाँ से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1 प्लस tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक होता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस कॉस है, यहाँ डिनोमिनेटर में साइन साइन है, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो ये आई 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा की एलसीएम कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ 1 साइन थीटा और साइन थीटा की एलसीएम होती है साइन थीटा, और न्यूमरेटर हो गई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। और देखो दोनों टर्म्स में ये कॉस और साइन और कॉस कॉमन है और सेपरेटेड है +1 और -1 से, तो हम इसे यूज कर सकते हैं लोअर क्लासेस वाली आइडेंटिटी विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा ना, इसे ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अपॉन साइन कॉस नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो ये वाली बात हो गई a प्लस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। और यहाँ a की जगह ले लो साइन और b की जगह ले लो कॉस, तो ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, और आगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन डिनोमिनेटर वाली साइन थीटा कॉस थीटा।
तो यहाँ से ये हमने एलिमिनेट कर दिया और ये न्यूमरेटर की साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर की साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आई 2। अब देखो ऑप्शंस, कौन से ऑप्शन में 2 थी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ पे बेस्ड है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में एक एडवांटेज मिलता है हमें, क्योंकि हमें पता होता है क्या ऑब्टेन करना है, राइट। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे। और क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की स्क्वायर इक्वल्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने लिया इसमें LHS, और LHS है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर। और सबको ले आएंगे हम कॉस और साइन की फॉर्म में। तो कोसेक होता है 1 अपॉन साइन माइनस कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। स्क्वायर लगा हुआ है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है यहाँ, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर है साइन थीटा, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर आई साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर कर दो तो न्यूमरेटर आएगी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसे आइडेंटिटी के फॉर्म में ले आओ तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और अगर ये कॉस को इक्वल की ये साइड ले आए तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी, तो आई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, और ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है उसे इस वाले आइडेंटिटी पे भी ले सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जहाँ हो जाएगी ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर को हमने लिया 1 और बी स्क्वायर को लिया कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमने इसे और इसे काट दिया तो आई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये RHS के इक्वल है? बिल्कुल। तो ये हो गई यहाँ से प्रूफ। तो प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चन है हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, और दूसरी बात रेशियोज का कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कोसेक हमने लिखा 1 अपॉन साइन के फॉर्म में, कॉट हमने लिखा कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में। तो ये तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसे भी सॉल्व करते हैं LHS से। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि LHS लेने से ही सॉल्व हो जाए, कभी कभी RHS पे भी हाथ लगाना पड़ सकता है। तो चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया है LHS tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और जब कभी भी प्रूव वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो तो सबको साइन और कॉस के फॉर्म में ले आओ। तो tan हो जाएगी साइन अपॉन कॉस और कॉट हो गई कॉस अपॉन साइन प्लस कॉट थीटा होती है कॉस अपॉन साइन और tan हो गई साइन अपॉन कॉस।
तो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, और ये 1 और साइन की एलसीएम साइन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस ये कॉस अपॉन साइन, और यहाँ 1 और कॉस की एलसीएम कॉस, तो आई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये वाली कॉस थीटा, रेसिप्रोकल किया है बस हमने, प्लस अब ये कॉस चल जाएगी ऊपर, कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हो गई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ये वाली साइन थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और अगर हम यहाँ से ये पूरे टर्म का साइन चेंज कर दें तो ये आएगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस हो गई अब माइनस, अब पूरे टर्म का साइन चेंज कर दो तो हो गई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गई अब माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा हो गई साइन थीटा, और ये साइन थीटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस है, और यहाँ पे कॉस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा है, तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसे लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये आई साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन इंटू कॉस इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो तो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और अगर 9 ध्यान से पढ़ा होगा तो पता होगा वो होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम यहाँ न्यूमरेटर्स को लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से देखो ये वाली और ये वाली काट सकते हो, तो आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
और अगर यहाँ ध्यान दो, ये 1/sin थीटा कॉस थीटा हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गई, तो ये आई 1 प्लस 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/sin होता है कोसेक थीटा इंटू 1/cos होता है सेक थीटा। अब देखो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, राइट। तो हो गई LHS यहाँ RHS के इक्वल। भले इसकी सॉल्यूशन लंबी थी, बट आप कॉन्सेप्चुअली अगर सॉल्व करो तो सॉल्व हो जाएगी। अब ऐसा बिल्कुल मत करना कि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रही तो इरिटेट हो गए, छोड़ दिया। छोड़ना मत, ट्राई करना, क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टैन ए। अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले LHS लो और जो डिनोमिनेटर है उसे रैशनलाइज करना स्टार्ट करो। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और ये पूरा रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ से आई 1 प्लस साइन ए की स्क्वायर न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में देखो एक आइडेंटिटी बनता दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, तो ये बाई 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है ये। अब बारी है अब रूट हटाने की, तो रूट अगर हम हटाते हैं तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, रूट हो गई कैंसिल अपॉन कॉस ए। अब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये हुई 1 अपॉन कॉस होती है सेक प्लस साइन अपॉन कॉस होती है टैन। तो ये हुई RHS के इक्वल, यही प्रूफ करना था और कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टैन थीटा। तो LHS है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब देखो ये टर्म और ये टर्म में कुछ कॉमन है, बिल्कुल है, साइन थीटा। तो हमने साइन थीटा निकाल लिया, तो यहाँ बची 1 माइनस 2, यहाँ क्यूब थी, क्यूब से एक साइन निकाला तो बची साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये दोनों में कुछ कॉमन, फिर से कॉस थीटा, यहाँ बची 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे जो 1 है हम उसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे करने की भी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अब कहीं नहीं जा रहा, और अगर कहीं नहीं जा रहा तो खोजो 1 कहाँ है, और 1 के इक्विवेलेंट आसपास में देखो साइन है, कॉस है, टैन है, क्या है, तो उसी हिसाब से आइडेंटिटी सेट कर दो। तो अब हम 1 को रिप्लेस करके लिखेंगे एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई साइन थीटा इंटू 1 को अब लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1 को अब फिर से लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे कुछ ऐसा लिख दो, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस ऑपरेट कर दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक्सप्रेशन आ रहा है साइन थीटा इंटू, ये साइन और साइन ऑपरेट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू ये वाली कॉस और ये वाली कॉस को भी ऑपरेट कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बची साइन स्क्वायर थीटा। तो ये और ये काट सकते हैं हम, तो बची साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। आ गई RHS। कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इक्वल्स 1/tan A प्लस कॉट A। तो इसके लिए पहले LHS है कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A। तो देखो एक कोसेक है एक साइन है, तो कोसेक को कन्वर्ट कर लो साइन में, तो ये आई 1/sin A माइनस साइन A इंटू सेक A होती है 1/cos A माइनस कॉस A। तो यहाँ से आई 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर है 1, हमने साइन साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस A। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A होता है कॉस स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A होता है साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस A। और अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A कॉस A। कॉस स्क्वायर A होता है कॉस A इंटू कॉस A एंड साइन स्क्वायर A होता है साइन A इंटू साइन A। तो यहाँ से एक साइन, यहाँ से एक साइन हमने काट दिया, यहाँ से एक कॉस, यहाँ से एक कॉस हमने काट दिया, तो आई कॉस A साइन A। ओके, यहाँ LHS अभी तक हमने जितना ऑपरेट किया RHS के इक्वल नहीं आए, तो RHS पे भी थोड़ा काम कर लो। तो अब सॉल्व करते हैं RHS, और RHS थी 1/tan A प्लस कॉट A 1/, और tan को हम लिख सकते हैं साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A अपॉन साइन A। कॉट होती कॉस अपॉन साइन, यही 1/, कॉस और साइन मल्टीप्लाई होकर गए कॉस A साइन A, और यहाँ साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। अब इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, कॉस A साइन A अपॉन साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A होता है 1, राइट।
क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। तो ये आई cos A sin A। अब देखो यहाँ पे जो RHS हमने ऑब्टेन किया और यहाँ पे जो LHS हमने ऑब्टेन किया सेम है, राइट। हमने ले आया LHS इक्वल टू RHS, तो हो गई ये भी प्रूफ। तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ LHS सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो, कभी कभी RHS में भी हाथ लगाना होगा, ठीक है। और 3 आइडेंटिटी पे ही बेस्ड थी तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए और थोड़ी बहुत आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। आई एम नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल आइडेंटिटीज विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, ये सब टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेना, ये सब दिमाग में होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आई होप सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो सी यू सून।